जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पार्टनरशिप आजकल देख रहे हैं, तो उसमें आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात 6:5 है। ज्ञात कीजिए नेहा ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया। तो आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुणे समय। हमें समय निकालना है, तो निवेश गुणे समय। अब हम मान लो निखिल और नेहा दो व्यक्ति हैं, निखिल और नेहा। तो निखिल का निवेश कितना अगर निकाल यहां से देखेंगे तो 5 है, और नेहा का निवेश कितना है, 4। अब उनका समय क्या है, देखिए नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। नेहा निखिल से 1 वर्ष अधिक, तो निखिल का अगर हम मान लेते हैं n वर्ष के लिए पूंजी निवेश किया है, तो नेहा कितना हो जाएगा, n+1 वर्ष। अर्थात पूंजी गुणे समय का अनुपात बराबर क्या होता है, लाभ का अनुपात। और लाभ का अनुपात कितना दिया गया है, 6:5। तो यहां से निखिल का अनुपात लाभ कितना, 6, और नेहा का लाभ कितना है, 5। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए इसे तिरछा गुणा कर देते हैं। तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25n। 25n बराबर, इसे गुणा करेंगे 6 गुणे 4 24, और गुणे में n+1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25n बराबर 24n प्लस 24 इक्के 24। अब 24n इधर आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 25 - 24n, 1n, n बराबर 24 वर्ष, क्योंकि n का मान वर्ष में माने हैं। अब पूछा किसका है, नेहा का। यहां से तो निखिल का n माने हैं, तो नेहा का कितना हो जाएगा, नेहा का समय n+1 वर्ष माना गया है, n+1 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, 24 + 1 अर्थात 25 वर्ष के लिए नेहा ने अपनी पूंजी का निवेश किया, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया, तो बी ने कितने समय तक, महीनों में पूछ रहा है, अपनी राशि का निवेश किया। तो लाभ का रेशियो दिया गया है और पूंजी का रेशियो। तो लाभ का रेशियो बराबर क्या होता है, या लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुणे समय। अब निवेश ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, इनका निवेश कितना है, ए का निवेश यदि 14 है तो बी का निवेश कितना, 15 है, क्योंकि अनुपात दिया गया 14:15। तो ए का निवेश 14, तो बी का निवेश कितना हो जाएगा, 15। अब उनका समय, निवेश गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ। तो समय कितना दिया गया, ध्यान दीजिए, बी ने कितने समय के लिए निवेश किया, जबकि ए ने कितने, 3 महीने के लिए। ए का समय कितना है, 3 माह, और हम बी का समय नहीं ज्ञात करना है, तो बी का समय हम मान लीजिए टी माह तक। ए 3 माह तक, जबकि बी का पूछ रहा है, तो उसे मानेंगे टी माह तक निवेश किया। अब निवेश गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ। अब लाभ का रेशियो दिया गया है 2:5, तो बराबर में क्या करेंगे, 2/5 रख देंगे। बस इसे सॉल्व करना है, हमें टी का मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं, 2 से इसे काटेंगे, 2 × 7 = 14,
और 5 से इसे काट देंगे, 5 3 बार में 15 को, उसी प्रकार 3 से 3 कटा तो t बराबर यहाँ से क्या है, तिरछा गुणा करेंगे तो 7 माह, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। बी ने अपना पूंजी 7 माह तक निवेश किया था। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए ने 54,000 रुपए के पूंजी से एक व्यवसाय शुरू की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने बाद, अर्थात ए के 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण 1:4:5 के अनुपात में किया गया। बी और सी द्वारा लगाए गए पूंजी में अंतर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब इनके सबसे पहले क्या दिया गया है, पूंजी दिया गया। मान ले पूंजी कितना है, पूंजी, अब पूंजी ए का कितना है 54,000, बी और सी का दिया नहीं गया है, तो हम मान लीजिए इसे यक्स मान लेते हैं और सी को वाई, अर्थात यक्स ने यक्स पूंजी निवेश किया है तो सी कितना वाई निवेश किया है। क्योंकि बी और सी दिया नहीं गया है, हम बी का एक्स माने और सी का वाई, जबकि ए का दिया गया है 54,000। अब समय क्या दिया गया है कि ए ने स्टार्टिंग में निवेश किया, जबकि उसके 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी आता है, और 1 वर्ष के लिए पूरा पूंजी निवेश किया गया है। तो ए कितने समय के लिए निवेश किया गया, ए शुरुआत से अंत तक रहा, इसका मतलब कितना 12 माह तक। और ए के निवेश से कितने माह बाद, 4 माह बाद बी और 6 माह बाद सी आया। अगर 4 माह बाद बी आया है तो 1 वर्ष में 4 माह घट जाएगा, बी का कितना माह, इसका मतलब 8 माह तक अपना पूंजी लगाया। जबकि सी कितना 6 महीने बाद आया, 1 वर्ष में अगर स्टार्टिंग से 6 महीने बाद आया है तो अर्थात लास्ट के 6 मंथ तक ये अपना पूंजी निवेश किया। अब समय कितना, ए 12 माह तक निवेश किया तो बी 8 माह और सी 6 माह। और लाभ का वितरण अंत में कितना है, लाभ का अनुपात 1:4:5 लाभ का रेशियो दिया गया है। तो हमें पता है कि निवेश गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ का अनुपात। तो हम सबसे पहले इसमें से दो ए और बी को लेंगे, ए और बी को, ए बी। अब ए का निवेश कितना है 54,000, तो निवेश गुणे समय, और समय कितना है 12, तो निवेश गुणे समय। उसी प्रकार बी का निवेश कितना है, हम यक्स माने हैं, और समय कितना है 8 माह। और इनके लाभ का अनुपात कितना दिया गया है 1:4:5, तो यहां से ए का कितना है 1 लाभ और बी का 4, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4। यहां से हम बी का यक्स का मान निकालेंगे। सबसे पहले 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 6 बार में। अब 6 से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 बार 0 और 6 गुणे 4 24 और 6 पंचे 30, 2 कैरी 32, अर्थात यक्स एक बी का निवेश कितना आया 3,24,000। अब बी और सी का अंतर पूछ रहा है तो हमें सी का भी निवेश निकालना होगा, तो सी का यहां से निकालते हैं। अब की बार हमें चाहे ए के साथ सी ले लें या फिर बी और सी ले लें, बी और सी, दो बी और सी। अब इसका निवेश कितना है यक्स का, बी का यक्स, और यक्स का मान कितना है 3,24,000,
24,000। अब निवेश गुणे क्या होता है, समय। तो समय कितना है, 8 माह। उसी प्रकार बी का निवेश कितना है, y। तो y और समय कितना दिया गया है इसका, 6 माह। अब निवेश गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ। अब लाभ का रेशियो कितना दिया गया है, बी और सी का 4:5। तो 4/5। यहां से हम y का मान निकाल लेंगे। तो 6 से काट देंगे, ध्यान दीजिए किससे कटेगा, 6 से इसे काट देते हैं। तो 6 पंचे 30 और 6 चौ 24, 3 0। 4 से इसे काट देंगे, 4 दूना 8। अब 5 गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 2 10, और 10 से किसी भी संख्या में गुणा करना है तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 54। और 1000 में 10 से गुणा मतलब एक 0 और बढ़ जाएगा। अब यहाँ से b का निवेश कितना आया, 3,24,000, जबकि सी का निवेश कितना आया, 5,40,000। तो दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा था, तो दोनों के बीच का अंतर बी और सी के हम निकाल देंगे। ये 5,40,000 में से 3,32,000 घटाएंगे तो ध्यान दीजिए 3 0 सबसे पहले। उसके बाद यहाँ से 10, यहाँ से कैरी जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 6। और यहाँ फिर 3 बचा है, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो कितना, अर्थात 2,16,000, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। बी और सी के पूंजी के बीच का अंतर यही 2,16,000 आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि ए ने 36,000 रुपये का निवेश किया था तो बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया था, तो ए ने कितनी राशि निवेश की थी। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब लाभ, निवेश और समय, तीन चीज के बीच संबंध क्या होता है कि लाभ बराबर निवेश गुणे समय। तो ए और बी का निवेश तो दिया गया है कितना, 36,000। ए का निवेश नहीं दिया गया है तो हम उसे क्या मान सकते हैं, यक्स, क्योंकि ए का निवेश हमें ज्ञात करना है। तो निवेश गुणे क्या, समय। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं जो कि निवेश करते हैं। एक व्यवसाय शुरू किया, 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, अर्थात ए ने केवल 8 महीने तक अपना पूंजी लगाया था। ए ने 8 महीने तक। ध्यान दीजिए दोस्तों, बी ने 36,000, अर्थात बी का निवेश कितना है, 36,000, और ए का निवेश नहीं पता है तो ए का निवेश हम यक्स मानेंगे। ये यक्स रुपया निवेश करके 8 महीने तक व्यवसाय में शामिल रहा, जबकि बी अंत तक रहा, अर्थात पूरा वर्ष मतलब 12 महीने तक रहा। तो निवेश गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ। अब लाभ का अनुपात कितना दिया गया है ए और बी का, 5:9। तो 5 बटा हम क्या रखेंगे, 9। अब यहां से ए का निवेश पूछा है तो यक्स का मान निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। काट देते हैं, ध्यान दीजिए 9 से काटेंगे, 9 चौ 36, 4,000। इसे 4 से काट देंगे तो या 4 या 8 से काट देते हैं इसे, 8 पंचे 40, 500। अब गुणा कर देंगे यहाँ से, तो यक्स बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 25, अब 25 00 गुणे में कितना 12। अब 25 गुणे 12 करेंगे तो कितना 300, और 00 बढ़ा देंगे तो हमारा यक्स का मान कितना आया दोस्तों, या
यक्स ने कितने निवेश किया था, तो 30,000, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ए, बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। यदि कुल लाभ 1820 रुपए का है तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूंजी अलग लिखेंगे। यहाँ पूंजी का 1/3 भाग दिया गया है और यहाँ कितना दिया गया है, 1/5 भाग, 1/3 भाग और 1/5 भाग। अब इसे ए लगा रहा है, इसे बी लगा रहा है, ठीक। और समय क्या है, समय 1/4, 1/4 समय और 1/6 समय, 1/6 समय। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। कितना, 5 गुणे 3 कितना होगा, 15। हम 15 टोटल पूंजी मानेंगे। यहाँ 3 गुणे 5 कितना होगा, 15, टोटल पूंजी 15। उसी प्रकार यहाँ 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12। अब यहाँ से 12 टोटल समय लेंगे। अगर मान लीजिए टोटल समय कितना है, 12 माह, और टोटल पूंजी कितना है, 15 पूंजी है। तो 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब ध्यान दीजिए, ए पूंजी का कितना भाग लगा रहा है, 1/3। तो टोटल पूंजी कितना है, 15। तो 15 का 1/3 निकालेंगे, मान लीजिए 1/3, तो कितना आएगा, 5। अर्थात एक कितना लगाएगा पूंजी का, 5। उसी प्रकार अब समय, अगर इसका समय या बी का निकालेंगे यहाँ से पूंजी, तो 1/5। अब यहाँ से अगर 1/5 निकालते हैं बी की पूंजी, 1/5, तो 5 तिया 15। इसका मतलब बी का पूंजी कितना आ जाएगा, 3। अब 15 में से 5 और 3, 8 पूंजी ए और बी के मिलकर लगा रहे हैं। तो शेष पूंजी कौन लगा रहा है, सी। तो सी का पूंजी यहाँ से कितना आएगा, 7। 15 में से ए और बी का घटाएंगे तो कितना होगा, 7 आएगा। अब समय, अगर ये पूंजी है, अब समय देखेंगे यहाँ से, समय कितना है, टोटल 12 है। तो ए कितने समय के लिए लगा रहा है, 1/4। अगर 1/12 का हम 1/4 निकालेंगे तो 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में, अर्थात 3 माह तक। ए का समय कितना आएगा, फिर 12 का 1/4 निकालेंगे तो 3। उसी प्रकार फिर बी का निकाल देते हैं। अब बी 1/6 समय के लिए, तो 12 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ से बी का समय कितना आया, 2। जबकि सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए, अर्थात पूरा समय कितना है, 12, तो 12 माह के लिए। अब यहां से समय का रेशियो क्या, समय का अनुपात क्या आया, ये। अब लाभ, इसमें से सी पूरे समय के लिए, यदि कुल लाभ 1820 है तो ए का लाभ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी के लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय का रेशियो। तो 5 गुणे 3 यहां से करेंगे, कितना आएगा, 5 गुणे 3 15। उसी प्रकार यहाँ 3 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा, 6। और यहाँ से 12 गुणे 7, 12 7 84। यदि किसी संख्या से तीनों कट रहे हैं तो काट देंगे, 3 से कटेगा तो काट दे रहे हैं। 3 5 15 और यहाँ से 3 दूना 6, जबकि इसे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 8 24।
अर्थात लाभ का रेशियो कितना मिला ए बी सी का, 5:2:28। अब टोटल लाभ कितना दिया गया है, टोटल लाभ 1820 टोटल लाभ है, लेकिन रेशियो में इसका मान कितना है, 28 + 2 30 5 35, अर्थात 35 का मान 1820 है। तो एक का मान हम 35 से भाग करेंगे। हमें किसका निकालना है, ए का लाभ, ए का लाभ निकालना है। तो एक का मान कितना है 1820/35, लेकिन ए का लाभ निकालना है तो ए का रेशियो कितना है 5। तो 5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे इसे 7 बार में। अब 7 से इसे काट देते हैं तो 7 दूना 14 और 7 छंग 42 10, अर्थात ए का लाभ कितना आया दोस्तों, 260 रुपया। आइए एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए बी तथा सी साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग, तो ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। उसी प्रकार बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम पूंजी मानेंगे कितना होगा, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, यही टोटल इसका क्या हो गया पूंजी। उसी प्रकार समय टोटल 6 और 4 का एलसीएम 12, अर्थात टोटल समय 12 माह मानेंगे और टोटल पूंजी 15। अब ए का पूंजी अगर निकालना है तो टोटल पूंजी 15 है, इसका 1/3 निकालेंगे तो 5 आएगा, तो ए का पूंजी 5। उसी प्रकार बी का पूंजी 1/5 15 का निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और शेष पूंजी 15 में से हम 5 ए लगा रहा है बी 3, तो 8 पूंजी 15 में से ए और बी लगा रहा है, तो शेष पूंजी सी लगा रहा है, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो सी का पूंजी कितना आएगा 7। उसी प्रकार अब समय हम देखेंगे तो ए का समय 1/4, लेकिन टोटल समय का तो 12 का 1/4 निकालेंगे तो यहाँ से 3 माह आया। उसी प्रकार बी का निकालेंगे तो 1/6 12 का तो 2 माह, जबकि सी का कह रहा है शेष पूंजी पूरे समय के लिए, अर्थात पूरा समय कितना है 12, तो हम सी 12 माह के लिए लगाया है। अब लाभ को बांटा जा रहा है तो ध्यान दीजिए टोटल लाभ कितना है 1820, तो यहाँ से लाभ का हम रेशियो निकालेंगे। तो लाभ का रेशियो बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय का रेशियो। तो पूंजी गुणे समय करेंगे तो 15 यहाँ 6 यहाँ 84, अब काट देंगे 3 से कट रहा है तो 5:2 रेशियो 88। यहाँ से टोटल लाभ का रेशियो में निकालेंगे 5 2 7 और 28 35 होगा। अब 35 का मान कितना 1820, तो एक का मान निकालने के लिए 1820/7 करेंगे, लेकिन हमें 5 का मान निकालना है क्योंकि ए का लाभ निकालना था, तो 5 से गुणा करेंगे तो ही हमारा 260 आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। आइए देखते हैं। एक साझा व्यवसाय में एक कुछ समय के 1/6 भाग के लिए 1/6 पूंजी का निवेश करता है। बी कुल समय के 1/3 भाग के लिए 1/3 पूंजी का निवेश करता है, और सी पूरे समय के लिए शेष पूंजी का निवेश करता है। 9200 के लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है ए 1/6 समय के लिए 1/6 पूंजी, अर्थात पूंजी कितना है, पूंजी ए और बी, ए 1/6 भाग पूंजी का 1/6 भाग, जबकि बी पूंजी का 1/3 भाग। तो यहां से हम पूंजी टोटल क्या मानेंगे, 6 और 3 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, अर्थात टोटल पूंजी हम 6 मानेंगे। उसी प्रकार समय क्या है, ए और बी का कुल समय का 1/6 भाग, तो 1/6 भाग, और बी 1/3 भाग समय, 1/3 भाग समय। तो यहाँ से टोटल समय क्या मानेंगे, 6 और 3 का यहाँ भी एलसीएम 6। यहाँ से क्या मिला हमें, टोटल पूंजी अगर 6 है और समय भी टोटल 6 है, तो 3 व्यक्ति हैं, ए बी
और सी। अब ए बी सी का सबसे पहले हम पूंजी निकालेंगे। टोटल पूंजी 6 है, जबकि ए कितना लगा रहा है, टोटल पूंजी का 1/6। तो टोटल पूंजी कितना है, 6 का 1/6 निकाल लेंगे मान लीजिए हम। तो 6 से 6 काटेंगे, कितना आएगा, 1। अर्थात 6 में से ए पूंजी कितना लगा रहा है, 1। उसी प्रकार बी टोटल पूंजी का 1/3, 6 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो यहाँ से, तो 3 गुणे 3 दूना 6, तो बी का पूंजी कितना निकल के आएगा, 2। तो शेष पूंजी कौन लगा रहा है, सी। तो 6 में से 2 + 1 3, ए और बी मिलकर लगा रहे हैं, तो सी कितना लगाएगा, 3। तो ए बी सी का पूंजी कितना मिला, ए 1, तो बी 2 और सी 3। उसी प्रकार समय क्या है, 1/6 समय, तो 6 का 1/6 निकालेंगे, फिर वही 1 आएगा, 1/6 समय। उसी प्रकार फिर बी का 1/3 समय के लिए फिर 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2, और सी पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना है, 6, तो 6। ए पूंजी का रेशियो, जबकि ये समय का रेशियो। तो हमें सबसे पहले लाभ का रेशियो निकालना है या प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो निवेश गुणे क्या होता है, समय, बराबर लाभ। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उसी प्रकार 2 गुणे 2 4, और यहाँ से 3 गुणे 6 18। तो लाभ का रेशियो हमें क्या मिला, 1:4:18। जबकि टोटल लाभ कितना है, 9200। तो और पूछा किसका है, बी का हिस्सा। तो 9200 टोटल लाभ है। कितने रेशियो का मान दिया गया है, 18, 4 22, 1 23, 23 का मान कितना दिया गया है, 9200। हमें किसका मान निकालना है, बी का। तो बी का लाभ का रेशियो कितना है, 4। तो हम 4 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बी का लाभ यहाँ से निकल के आएगा, 23 से काटेंगे इसे कितने बार में, 4 बार में, 400। उसी प्रकार 400 गुणे 4 कितना, 1600। तो यहाँ से बी का लाभ कितना निकल के आया दोस्तों, 1600, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।